इन विंटर्स। क्यों है ये कोविड-19 की तीसरी लहर इतनी खतरनाक बच्चों के लिए? Hey guys, welcome back to my channel and on my new video. कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर में बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अभी बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखे जा रहे हैं, लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार बच्चों में ये संक्रमण बहुत ज़्यादा ही देखने को मिला है। ऐसे में अब तीसरी लहर का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बना है। इसके अलावा कई ऐसी दवाइयां हैं जिसे हम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। इस स्थिति में हमें बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स हमें बार बार सावधान कर रहे हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, पहला बचाव और दूसरा इलाज। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई, बच्चे इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दूसरी लहर के अंत तक देश के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। ऐसे में ये लोग बच्चों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होंगे। वहीं बच्चों के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। बच्चों को क्यों नहीं लग रही है वैक्सीन? दरअसल किसी भी वैक्सीन को लगाने से पहले उसका ट्रायल किया जाता है। अभी तक जो वैक्सीन बनी है उसका ट्रायल 16 साल की ज्यादा उम्र के लोगों के लिए किया गया है। इसीलिए WHO ने यह वैक्सीन बच्चों को लगाने के लिए साफ मना किया है। हालांकि अब बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू करना पड़ सकता है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो बीमारी से लड़ सके। ऐसे में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हेल्दी खाना खिलाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, हल्दी वाला दूध सोने से पहले हर रात को जरूर पिलाएं। अगर बच्चों में खाने पीने की अच्छी आदत है तो कोरोना वायरस उनको कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको हर तरीके का खाना दीजिए, ताकि उसका इम्यूनिटी जल्द से जल्द बढ़ पाए और वह बीमारी से लड़ पाए। बच्चों को कोविड आईसीयू में उनके माता पिता के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है।
जहां पर बड़े मरीजों को नर्स या डॉक्टर देख लेते हैं, वहीं छोटे बच्चों को बिना माँ बाप के नहीं छोड़ा जा सकता है। एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना रहता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा ऑक्सीजन मास्क निकाल के ना फेंक दे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजनेशन मैटर्स करने के लिए अच्छी तरह से सांस लेने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि हमें बच्चों के पेरेंट्स को जल्द से जल्द दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट करना पड़ेगा। कई अस्पतालों में नर्सेस और डॉक्टर्स की भारी कमी है। रात के वक्त कोविड आईसीयू में 20 मरीजों पर 2 नर्सेस का होना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि ऐसा बच्चों की कोविड आईसीयू में नहीं किया जा सकता। पेरेंट्स लगातार नर्सेस से बच्चों पर नजर रखने को कहेंगे। ऐसे में हमें युवा नर्सेस और डॉक्टर्स की एक सेना तैयार करनी होगी और उन्हें स्टैंड बाय पर रखना होगा। जहां कोविड लहर का प्रकोप ज्यादा हो, उन्हें उन शहरों में भेजना होगा। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक इन नर्सेस और डॉक्टर्स को एंट्रेंस और एग्जिट एग्जाम्स में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। पैसा उन्हें कोविड आईसीयू में अपनी जान को दांव पर लगाकर काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। इंडिया में थर्ड वेव कब आएगा? इंडिया में थर्ड वेव 6 या 8 महीने के बाद करीब नवंबर या दिसंबर के महीने में आ सकता है। Children are the future of tomorrow, so let's do whatever we can to help them, to save them from COVID-19 and make them strong and fit to fight from this coronavirus. Hey guys, I hope you liked today's video. If you liked it, give it a thumbs up. If you're new to my channel, please subscribe it and take care of yourself. Stay home, stay safe. And हाँ, एक और बात, आप में से बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं. So I request you all to subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care. Boom.